नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न अधिकांश परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। याद रखें, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 1 में बताया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, और वहीं अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। और वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इतनी बातें हमें पहले प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेबी। याद रखें, सेबी के द्वारा ही शेयर मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। सेबी यानी कि SEBI, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 को ही की गई है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। और याद रखें, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। केरल का जो पर्व है वो कौन सा है? ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, और कर्नाटक में मनाया जाता है उगड़ी। याद रखें, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, और उगड़ी कर्नाटक में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोनाल्ड रोस ने। याद रखें, मलेरिया किसके कारण फैलता है? मादा एनाफिलीज के कारण फैलता है, और इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। अन्य साइंटिस्ट की बात करें तो लुई पाश्चर ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। दुनिया का पहला टीका किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने खोजा था, और वो रेबीज़ के लिए था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी इन दोनों रोगों की खोज की थी। तो याद रखें, लुई पाश्चर ने दुनिया का पहला टीका खोजा था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी इन दोनों रोगों की खोज की थी, और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है इसकी खोज की थी। वैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, और इसका वाहक है मादा एनाफिलीज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। याद रखें, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, उसका भार घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चंद्रमा पर द्रव्यमान, किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है उसका 1/6 होता है। मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? इसका 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम होगा। अर्थात भार में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1956 में। याद रखें, LIC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1956 में। पूरी डेट की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। लोकसभा की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में यानी कि 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। याद रखें, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 को। किन किन के बीच? एक तरफ 3 व्यक्ति थे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट थे, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम बंगाल का नवाब था। एक तरफ तो ये तीनों व्यक्ति थे और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की थी और इस कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। याद रखें, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। याद रखें, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को मापा जाता है। और वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अंटार्कटिका पर। याद रखें, जो ओजोन परत पर छिद्र बना है ये कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर है। ओजोन परत की बात करें तो ये समताप मंडल में स्थित है और ओजोन गैस से बनी हुई है जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, और इसका सूत्र क्या है? O2। इसका सूत्र है O2 नहीं O3, क्योंकि ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और इसलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस विसल से संबंधित थे? ये विषय नहीं है, विसल है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शुक्रचकिया। याद रखें, रणजीत सिंह का संबंध किस विसल से था? शुक्रचकिया विसल से था। ऑप्शन ए सही होगा। रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त यानी कि इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। याद रखें, 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? ऑप्शन बी सही होगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन ए में बोला गया है व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, और ऑप्शन बी में बोला गया है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं ये दोनों ऑप्शन। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व को लेकर। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसी को गुरुत्व नाम दिया गया है, यानी कि ग्रेविटी का नाम दिया गया है। तो जब कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जिसको गुरुत्व बोला गया है, वो उसको नीचे की ओर खींचती है और वो व्यक्ति ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जिससे कि उसकी ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मुख से शुरू होता है, सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है और बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर पढ़ना और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।